उत्तराखंड की मैं प्रभारी रही। उत्तराखंड में केदारनाथ का उपचुनाव हो रहा है। हालांकि भाजपा ने वहाँ भी हर तरह के हथकंडे अपनाए हैं, जिसकी मिसाल अभी आपने मुंबई में भी देखी थी, किस तरह से पैसा बांटा जा रहा। लेकिन हमें विश्वास है कि हम केदारनाथ उपचुनाव भी जीतेंगे। जब मैंने कहा कि लोकतंत्र में विश्वास नहीं, उसकी मिसाल एक ये भी है कि रंगे हाथों इनके सीनियर नेता पकड़े जाते हैं पैसे बांटते हुए। इसका मतलब लोगों में विश्वास नहीं है, केवल लालच देना चाहते हैं। हरियाणा में चुनाव हुए थे, ईवीएम घोटाला बता रहे थे, क्या वहीं भी आपको लगता है? देखो, ईवीएम को हमने उठाया, हमारी पार्टी ने उठाया, इलेक्शन कमीशन के सामने इसको रखा। अब इलेक्शन कमीशन की जिस तरह की टिप्पणियां थी वो आपने देखा। मैडम, ये स्पोर्ट्समैन आए नेशनल मेडलिस्ट, तो एक बार आप देखो, भिवानी तो नर्सरी मानी जाती है स्पोर्ट्स के लिए, और यहाँ के हमारे बेहतरीन स्पोर्ट्स पर्सन निकले हैं, जिन्होंने ना केवल राष्ट्रीय स्तर पर लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें बहुत गौरवान्वित किया है। अब पिछले 3-4 साल से इनकी कोई पहचान नहीं की गई। इनको जो सहूलियत मिलनी चाहिए थी, इनको पहचान मिलनी चाहिए थी, वो इस सरकार ने नहीं दी। तो ये क्या चाहते हैं? मतलब ऐसे भी भेदभाव अगर ये हमारे स्पोर्ट्स पर्सन पे भी करेंगे तो हमारा प्रदेश, जो कि इतने हमारे बच्चों को आगे भेजता है, और ये बच्चे कड़ी मेहनत करते हैं, आपने देखा है सुबह शाम, ठंड में गर्मी में, केवल इनका मकसद है कि हम अपने प्रदेश के लिए, देश के लिए खेलें। तो इनको कितना ये सरकार प्रोत्साहन देने की बजाय इनको और पीछे कर प्रदेश अध्यक्ष उदय भान वो कह रहे हैं कि जो हरियाणा में हार हुई थी, टिकट वितरण सही नहीं हुआ, उसके लिए बावरिया जो प्रभारी थे वो जिम्मेवार हैं, बार बार उन पर आरोप लगाते हैं। मैं इस टिप्पणी पर कुछ नहीं कहना चाहूँगी। ये हमारी पार्टी हर स्तर पर देख रही है, और उन्होंने जो बात कही वो जिम्मेवारी से कही होगी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इन सब चीज़ों को हमारी हाईकमांड देखे। अब जो हार हुई थी हरियाणा में मैम, उसमें एक कारण था कुमारी शैलजा की नाराजगी, जो चुनाव के समय काफी जो प्रचार में नहीं निकल पाई थी। क्या मानती है उसकी वजह से भी हार का सामना करना पड़ा? देखो, कुछ बातें हैं जो पार्टी के अंदर की होती हैं, तो उनको मैं सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने ऐसे नहीं करना चाहूँगी। कुछ बातें जो पार्टी के अंदर हमने की हैं और आगे भी करेंगे। अंदर के मामले तो अंदर रहने चाहिए। किरण चौधरी आपके साथ थी, वो आरोप लगाती कि बाबू बेटा ने जो है पूरी पार्टी पर कब्जा कर लिया था, इसी कारण। देखो किरण जी, उनकी बेटी, मैं अब देखो उनको, उनका भविष्य भाजपा में है, और उनकी बेटी मंत्री भी बनी हैं, खुद हैं, उनको मेरी निजी शुभकामनाएं हैं, रहेंगी। पर अब हमको अपनी पार्टी को भी मजबूत करना है। लेकिन क्या मानते कि बाबू बेटा की जो एक तरफा चली थी, जो आरोप लगाए जाते हैं, हर कोई नेता कहता है कि बाबू बेटा की पार्टी बन गई थी, कांग्रेस कारण हार का सामना करना पड़ा? देखो, हार के कारण हैं, उसमें कई कारण हो सकते हैं, बाकी इसका विश्लेषण तो पार्टी के अंदर किया जा रहा है। उम्मीद सबको थी, ये मैं नहीं कहूँगी कि भी ये नतीजा ऐसे, निराशा सबको हुई है, जनता को भी हुई है, हमको हुई है, हमारे कार्यकर्ता को सबसे ज़्यादा हुई है, क्योंकि अब 15 साल देख रहे हैं कि 15 साल हम विपक्ष में रहें। तो जो कारण है और जिसको जिम्मेवारी लेनी चाहिए उनको तो सबको लेनी भी चाहिए। प्रचार नहीं कर रही थी, तब एक चर्चा चली थी कि किरण चौधरी जो है कुमारी शैलजा को मनाने के लिए शायद बीजेपी में लाने का प्रयास कर रही है। ऐसा जो मुझे जानते हैं, सब जानते हैं, कांग्रेस पार्टी ही शैलजा का परिवार है, और कांग्रेस पार्टी के अलावा, हमारी विचारधारा के अलावा शैलजा कहीं नहीं जा सकती। मैडम, आपने बताया हार के मतलब उस पर विश्लेषण किया है, विश्लेषण कब तक चलेगा और क्या क्या क्रक्स निकल के आएगा? ये आप भी समझते हैं कि
बीच में हमारे दूसरे महत्वपूर्ण चुनाव आ गए हैं, महाराष्ट्र के, झारखंड के, लेकिन हमारी हाईकमांड इसको गंभीरता से ले रहा है और उचित समय पर वो पार्टी के अंदर जो फैसले होते हैं वो लेंगे। मैडम जी, आपका एक ग्रुप है सर के, उसमें से के निकल गया किरण चौधरी, तो अब कहा जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई काफी नाराज चले रहे, क्या उस सर की कुलदीप को मना के आने में पूरा किया जाए? ऐसा लग रहा है कि सारी राजनीति आप ही नहीं। देखो, ये जो नाम भी, ये भी आप लोगों ने ही दिया था, आपके भ्राता जो हैं मीडिया में उन्होंने ही दिया कि ऐसे नाम है। पर चलो, इस तरह की चीजें चलती हैं। कोई मनाने के लिए, वापस लाने के लिए, तो मुझे इसके बारे में कोई नेता नहीं, विधानसभा बन रही है, हरियाणा और पंजाब अपने सामने है। वैसे पंजाब बन रही है या नहीं बन रही हमें मालूम नहीं। अब इसने देखो, ये तो हम कब से कह रहे हैं कि हमारा तो होना चाहिए, हरियाणा का अपना हक है, हम अपने हक पर अपना दावा कभी नहीं छोड़ेंगे और हमारा हक जो है वो हमें मिलना चाहिए। कई चीज़ें हैं उसमें, कई चीज़ें हैं, पानी की भी बात है उसमें, कैपिटल की भी बात है उसमें, विधानसभा, हाई कोर्ट, कई मामले हैं। नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं किया गया, नेता प्रतिपक्ष का ये हाईकमान का फैसला होता है। देखो, एमएलएज ने अपना रेजोल्यूशन प्रस्ताव हाईकमांड को दे दिया है कि हाईकमांड इसका फैसला करे। जैसा मैंने कहा, राज्यों में चुनाव भी हो रहे थे और ये फैसले जो होते हैं हाईकमांड पूरा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य देखते हुए ही फैसला हाईकमांड करते हैं। कि अशोक अरोड़ा को बना जा सकता है। देखो, मैं इसके बारे में कौन किसको कैसे, वो तो हाईकमांड ही करेगा। एक SC A और B का जो वर्गीकरण हुआ है, उसको आप कहाँ तक DSC के रूप में हुआ, कहाँ तक न्याय संगत मानती है, तर्क संगत मानती है, क्या कहेंगे उसको? देखो, ये मामला कई स्टेट्स में पहले लागू हो चुका और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने अब जो फैसला किया है वो सबने माना है। इसमें लेकिन एक एंगल है जो मैं हमेशा, क्योंकि आपने मुझे बोलने का मौका कहा है, इसमें एक चीज़ हमको समझनी पड़ेगी कि जो ये कहा जाता है कि कुछ लोगों को ज़्यादा मिल गया, कुछ को कम मिल गया, ये न्याय सबके साथ होना चाहिए। जो पीछे रह गए हैं उनको ऊपर उठाने की सबकी जिम्मेवारी। इसमें अगर SC में ही आप एक दूसरे को ब्लेम करोगे तो SCs ने ना तो आरक्षण खुद लिया, ये सबने लिया, सबने दिया, पूरे देश ने और पूरी असेंबली, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट और जो पार्लियामेंट, उन्होंने दिया। उसके लिए मैं समझती हूँ कि कौन पीछे रहे, कौन पीछे ना रहे, इसके लिए जिम्मेवार खुद SC नहीं है, खुद SC जिम्मेवार नहीं है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है, किसने किसको कहाँ कितना मौका दिया, एजुकेशन में औरों में सबको क्यों नहीं मौका मिला, इसके लिए जिम्मेवार कौन है। तो जो कमी रही है उसकी पूर्ति होनी चाहिए। पूर्ति तो कोई भी पीछे ना रहे, ये हमारा सबका ध्येय होना चाहिए। सामान्य माना SC A वर्ग है, उसकी जो 36 जाति, उनके साथ पहले के मुकाबले ज्यादा न्याय हुआ है। उसी को लेकर के मुख्यमंत्री जी का एक जींद में 24 को कार्यक्रम भी है। देखो, ये तो सरकारी हिसाब से ये तो अपना वो दिखावा जो करेंगे, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये फैसला सही है गलत मैडम, इसमें आप क्या कहेंगे? देखो, मैं ये मानती हूँ कि सबको उचित न्याय मिलना चाहिए। इस फैसले से मिला है वो उचित न्याय? अब ये तो टाइम बताएगा, देखेंगे। साथ न्याय होना चाहिए। ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई ये कहे कि सबके साथ न्याय नहीं होना चाहिए। मैडम, झारखंड और हिमाचल में भी चुनाव है, क्या लग रहा है? अगर बात करें आने वाले समय में दिल्ली में भी चुनाव रहेंगे। दिल्ली में भी चुनाव है, अब वहाँ पे देखते हैं आप पार्टी का जिस तरह से इन्होंने दिखाया है और भाजपा, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और हमारी पार्टी पूरी मेहनत कर रही है। वहाँ पर हमारे अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव जी और सभी लोग मिलकर, कांग्रेस के लोग यात्रा भी निकाल रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि दिल्ली के लोग इस बार अपना मत बदलेंगे। झारखंड और हिमाचल की अगर बात करते हैं, क्या लग रहा है?
झारखंड और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। नहीं, मैंने कहा आपके आने से पहले मैंने कहा कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार की राजनीति भाजपा ने खेली है, हर पार्टी को तोड़ने का प्रयास उनका रहा, जैसे तैसे सत्ता की भूख, इतनी ज़्यादा सत्ता का लालच इन्होंने जो दिखाया है, पार्टियों को तोड़ा है, जनता इसका आकलन जरूर करेगी। 2025 में नगर परिषद के और नगर और इसके साथ साथ आपने देखा कि कैसे पैसे बांटे जा रहे थे, वोट खरीदने का प्रयास किया, इनके पदाधिकारी रंगे हाथों पकड़े गए, ये सब जनता के सामने। हम नगर निगम और